अंदर मौजूद थी उसको भी तोड़ने के लिए वो जमीन पर आ गया। इसलिए लिखा है हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ, हमको साड़ी रिश्तेदारी क्रिसमस देना। इट इज फॉर अ मैन, इट इज फॉर द होल वर्ल्ड। इसलिए कि इंसान कायनात में सबसे कीमती मखलूक, इस जैसी कीमती चीज सारी कायनात में कोई है ही नहीं। इसकी वजह यह है कि इंसान खुदा की सूरत और खुदा की शबीह पर पैदा किया गया है, इसलिए हम कीमती हैं। एक तो ये बात थी कि हमारे लिए यीशु मसीह ज़मीन पर आया, इसका मतलब है we are so valuable, हम कीमती हैं, हमारी हैसियत है। हर एक इंसान चाहे वो अमीर है, गरीब है, अनपढ़ है, झोपड़ी में रहता है, कच्चे घर में रहता है, क्वार्टर में रहता है, महल में रहता है, डजंट मैटर, हर इंसान कीमती है। आप जितने बैठे हैं आप इंतहाई कीमती हैं और आपको निजात देने के लिए, जिंदगी देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर आ गया। मसीह ने फरमाया मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से, बहुतायत से पाए। ये अजीब जिंदगी है, ये नेचुरल लाइफ नहीं, ऑल्दो नेचुरल लाइफ इसका हिस्सा है। सोए ये जिंदगी वो जिंदगी है जो खुदा की जिंदगी है, खुदावंद में है। क्वालिटी लाइफ, ग्लोरियस लाइफ, विक्टोरियस लाइफ, हैप्पी लाइफ, होली लाइफ, कि वो जिंदगी पाए, खुदा की जिंदगी इंसान के अंदर आ जाए। और चूंकि ये खुदा की जिंदगी है इसलिए इसको कहा गया है हमेशा की जिंदगी। हमारी जिंदगी हमेशा की नहीं, नेचुरल लाइफ। 70 साल तो टप्पे ते पहलवान थक जाता है। 80 साल हो गए, 90 हो गई, बड़ी छाल मारो ते 100 हो गई, फिर घर वाले ही कहना शुरू कर देते हैं दुआ करोगे, घर वाले ही शुरू कर लेते। नेचुरल लाइफ महदूद, मुख्तसर, थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो जिंदगी जो रूहुल कुद्स की जुम्बश की वजह से जो इंसान तौबा करता, मसीह के पास आता, रूहुल कुद्स उसमें खुदा की जिंदगी ट्रांसफर कर देता है, उसके अंदर नई जिंदगी आ जाती है। इसलिए खुदावंद ने कहा अगर कोई मुझ पर ईमान रखता है तो वो कभी नहीं मरेगा, अगरचे वो मर जाए नेचुरल लाइफ, हिज बॉडी, तो भी वो जिंदा रहेगा। क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, हमेशा की जिंदगी। ये हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमको देने के लिए आया। तो मेरे अजीजों, काफी टाइम हो चुका,
एक और मीटिंग थी इसके बाद, मुझे माजरत करनी पड़ेगी, आई एम लेट। लेकिन इस क्रिसमस पर ये बात सोचिए, क्या मुझे ये जिंदगी मिली है? क्वालिटी गॉड्स लाइफ, होली लाइफ, डू आई हैव? वो गल्लां छड़ दिओ, नहीं इत्थे दुनिया दे विच ते तौबा नहीं ना कीती जांदी। दस जे तौबा की नहीं जाती तो मसीह ने क्यों कहा तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई। हद होगी थोड़े इत्थे ते जी बंदा फिर इहो जी पाक जिंदगी नहीं ना गुजार सकता। अरे रूहुल कुद्स दिया गया, ये हमेशा की जिंदगी का हिस्सा है, उसकी मामूरी। ये किस मर्ज की दुआ है ताकि मुझ जैसे सिंफुल मैन को ना सिर्फ पाक करे, ना सिर्फ न्यू बर्थ दे, ना सिर्फ रास्तबाज ठहराए, बल्कि मुझ में रहे एक मददगार की तरह, और मुझे गुनाहों पर गलबा बख्शे, मुझे फतह बख्शे। हाँ, अपनी ताकत से तो मैं गुनाहों पर गालिब नहीं आ सकता, लेकिन रूह कुद्स के लिए तेरा शुक्र। वो कौन सा नौजवान था, वो गीत गा रहा था, एक उसकी लाइन थी, रूल कुद्स उन्हें कलिया है। लिखा किन्ने सी? ओनों मेरे अल्लों मुबारक आखी कि रूहुल कुद्स की गल उनकी, क्योंकि रूहुल कुद्स के बगैर, रूहुल कुद्स के बगैर there is no Christian experience. Holy Spirit, जब आदमी इससे मामूर हो जाता है तो वो कल्बी लेता है और उसको फतह से बढ़कर गलबा होता है। हालेलुया। Now, इन बातों के लिए Pastor Salik, I am sure that's what you are thinking. इस रोशनी को फैलाने के लिए कि जिंदगी के धारे इस बिल्डिंग से बहें और सूखे हुए मुर्दा रूहें, खुश्क रूहें, उनको रूहुल कुद्स का दरिया ठा जाकर बचे और वो निजात पाए और वो जिंदगी पाए। इसलिए होप ऑफ हाउस ऑफ प्रेयर चर्च की तामीर की गई, इसलिए आपको बहुत बहुत मुबारक। कौन जानता है खुदावंद का जलाल यहाँ पर जुम्बश करे, और कितने खादिम, कितने टीचर्स, कितने एवेंजलिस्ट, कितने पास्टर्स, कितने प्रॉफिट्स, कितने अपोस्टल्स इस चर्च में खुदावंद बुलाए और वो पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में उसके नाम को इज्जत और जलाल दे। हालेलुया। इसलिए आपको बहुत बहुत मुबारक। पहले जब आपने मुझे कहा कि जी 2 इवेंट ने, तो मैंने कहा इनको इकट्ठा कैसे करूं, तो मैंने सोचा कि एक दाऊद है जिसने कहा कि मैं खुदा का घर बनाना चाहता हूँ, और दूसरा सैमुएल 7वां बाब पढ़ना, वहां लिखा है अच्छा तू घर मेरा बनाना चाहना। एक ख्वाहिश थी, बनाया उदे बेटे सुलेमान ने। इस ख्वाहिश पर ही मैं तेरा नाम शूर करांगा, मैं बड़े बड़े लोगों की तरह तेरा नाम कर दूंगा। अगली गल ने मैनू हैरान ही कर छड़िया। तू मेरा घर बनाना चाहना है, मैं तेरा घर बनाऊंगा। खुदा के घर बनाने वालों के लिए बरकत, मैं तेरा घर बनाऊंगा। अब मैं टाइम नहीं लूंगा ज्यादा, इसका तजर्बा मुझे हो चुका है। मैं तो सारी उम्र ही किराया ते रहा। हुण जाके खुदावंद ने, मैनू नहीं पता की होया, हमने कोई 2-3
खुदा के लिए घर बना दिए। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि इसके बाद क्या होना है। खुदा ने खूबसूरत घर खुद ही मौजज़ा करके मेरा भी बना दिया, आपका भी बनाएगा। खुदा के घर बनाओ। और ये सिर्फ पत्थरों के ही घर नहीं है, ये जब लोग नजात पाते हैं तो रूहुल कुद्स का मस्कन बन जाते हैं। ये भी काम करो तो खुदावंद हमारी सब जरूरतें पूरी करता रहेगा। अच्छा, ये तो दाऊद का काम सी। फिर मैंने सोचा इब्ने दाऊद यीशु मसीह, उसने कहा इस मकदस को ढा दो। तो लोग ही समझे 46 साल जड़ा बनया ऐसी गल आई है, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। ये यीशु मसीह ईंटों का नहीं, जिंदा